कांग्रेस ने बीजेपी के गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम पर तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी सियासत कर रही है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस केवल वोट के खातिर ही किसी को प्रणाम करती है। शनिवार को गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी ने प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक गुरुओं को सम्मान का कार्यक्रम किया। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार था जब बीजेपी की ओर से गुरुओं का सम्मान प्रदेश स्तर पर किया गया हो। इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी का ढोंग है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी इस मौके पर सियासत कर रही है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट की खातिर किसी को प्रणाम करती है। आज गुरुओं का सम्मान कांग्रेस इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उनका दूसरा वोट बैंक नाराज हो गया है। हम उनके वोट बैंक के गुरुओं का भी सम्मान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारिश का दौर जारी है। इस वजह से शनिवार को विजिबिलिटी कम थी। विजिबिलिटी कम होने से डुमना एयरपोर्ट से स्पाइसजेट की 2 फ्लाइट का रूट डाइवर्ट करना पड़ा। जबलपुर पहुंचने वाली दिल्ली जबलपुर की फ्लाइट ने 4 बार रनवे पर उतरने की कोशिश की लेकिन नहीं उतर सकी। इसी तरह मुंबई जबलपुर फ्लाइट को भी रनवे पर उतरने की इजाज़त नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक स्पाइसजेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट निर्धारित समय पर सुबह 7:30 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन रनवे की विजिबिलिटी कम होने के चलते एटीसी ने इसे लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। बाद में विमान को डाइवर्ट कर सुबह 9:30 बजे बनारस में लैंड कराया गया। मौसम साफ होने पर सुबह 11:20 पर वह वापस जबलपुर आई। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की श्रेणी में भी शामिल हो गए हैं। शनिवार को पार्टी के ई-चिंतन शिविर में जिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐसी बात कही जिसे लेकर सियासत गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। विदेश नीति के केंद्र सरकार की उपलब्धियों के विषय पर हुए इस ई-चिंतन शिविर में सिंधिया ने कहा, हम ना आंख झुकाकर बात करेंगे ना आंख उठाकर बात करेंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। हालांकि बीजेपी के ई-चिंतन शिविर से मीडिया को दूर रखा गया था, लेकिन चिंतन शिविर की यह 3 प्रमुख लाइनें सिंधिया ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल में शेयर की हैं। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद 26 जुलाई से स्कूल खुलने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं की क्लासेस हफ्ते में 2-2 दिन होंगी। स्कूल खुलने के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कक्षा 12वीं की क्लास सोमवार गुरुवार को लगेगी, जबकि कक्षा 11वीं की क्लास मंगलवार और शुक्रवार को लगेगी। स्कूलों में 50% क्षमता के साथ स्टूडेंट मौजूद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की लिखित सहमति जरूरी होगी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो तेज बारिश का यह सिलसिला शनिवार और रविवार को भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने खास तौर से मध्य प्रदेश के भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग में जिलों में हल्की बारिश के साथ तेज बौछार गिर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से तेज बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की 25 जुलाई को होने वाली बैठक से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई दोनों की बैठक लगभग 45 मिनट तक चली। दोनों नेताओं के साथ बंद कमरे में प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश सह संगठन मंत्री हिनानंद मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इन सबके बीच आने वाले 4 उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा होने की खबर सामने आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद मध्य प्रदेश में रविवार को सबसे बड़ी परीक्षा हुई। एमपीपीएससी की राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 प्रदेश के सभी 52 जिलों में 1011 सेंटरों पर आयोजित की गई। ये परीक्षा 2 सत्रों में हुई। इसमें 3,44,491 उम्मीदवार शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इंदौर जिले में 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इनमें 38,079 परीक्षार्थी शामिल हुए।
परीक्षा में किसी भी तरह की नकल या गड़बड़ी पर निगरानी के लिए 101 अफसरों की टीम तैनात की गई। साथ ही भीड़-भाड़ ना हो इसके लिए पुलिस बल के जवान भी सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए। इसके अलावा पुलिस ने लगातार पेट्रोलिंग भी की। हालांकि उन्हें परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के साथ संतुलित व्यवहार करने के निर्देश भी दिए गए थे। सावन के पावन महीने में आतंकियों की नापाक नजर उज्जैन महाकाल मंदिर पर है। इंटेलिजेंस इनपुट पर लखनऊ और दिल्ली के आईबी अफसरों की टीम ने मंदिर में सुरक्षा बंदोबस्त की जानकारी ली और निरीक्षण किया। उनके निरीक्षण के दौरान लगातार रेकी कर रहे एक संदिग्ध युवक को भी पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद लखनऊ और दिल्ली से आए आईबी के अफसरों ने उज्जैन मंदिर के अंदर और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने चप्पे चप्पे की सुरक्षा व्यवस्था को खुद देखा। जब आईबी के अधिकारी मंदिर का निरीक्षण कर रहे थे, उस दौरान एक संदिग्ध युवक लगातार उन अफसरों के मोबाइल फोन से फोटो और वीडियो बना रहा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आगामी उपचुनाव को लेकर भले ही तैयारियां शुरू हो गई हों, लेकिन उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी के अंदर बवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता अरुण यादव अपनी दावेदारी जताते हुए प्रचार में जुट गए हैं, वहीं कमलनाथ के अरुण यादव की दावेदारी को लेकर दिए गए बयान के बाद मामला उलझा नजर आ रहा है। अब अरुण यादव की उम्मीदवारी का मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है। खंडवा लोकसभा सीट के विवाद को सुलझाने के लिए अब प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल में डेरा डाल फीडबैक लेने का काम करेंगे।